और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते जो हालात बिगड़े हैं उससे राजधानी भोपाल भी अछूती नहीं है। यहां के कोलार थाना क्षेत्र के दामखेड़ा इलाके में पानी भर गया है। पानी भरने से करीब 200 झुग्गियां प्रभावित हुई हैं। प्रशासन ने इलाके को खाली करा लिया है और रहवासियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। इधर कलियासोत डैम के 11 गेट खुलने से हालात खराब हुए हैं। कुछ दिन पहले भी दामखेड़ा में भारी नुकसान हुआ था जब कलियासोत डैम के कुछ गेट खोले गए थे। और एक बार फिर राजधानी भोपाल में जब भारी बारिश देखने को मिल रही है, ऐसे में एक बार फिर से राजधानी और उसके आसपास जो सटी झुग्गी बस्ती के इलाके हैं वहां पर स्थिति बिगड़ना शुरू हो गई है। खासकर उस रास्ते पर जहां से कलियासोत डैम का पानी बहता है। 11 गेट इस डैम के खोले गए हैं और उसके आगे 200 झुग्गियां भारी बारिश और पानी के बहाव से अब दिक्कत में है। जनजीवन राजधानी भोपाल में बुरी तरह से प्रभावित है। निचली इलाकों में बस्तियां जो हैं वहां पर पानी भर गया है। आप देख सकते हैं लोगों के घरों के आधे आधे दरवाजे तक पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में लोग अपने इन घरों को, इन बस्तियों को खाली कर किन्हीं दूसरे स्थानों पर चले गए हैं, सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। लेकिन तमाम अपनी जो घर गृहस्थी का सामान है वो इन्हीं झुग्गियों में छोड़ गए हैं और यकीनन जब ये लोग वापस पलटेंगे तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा। आकर्ष शर्मा इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। आकर्ष, हम देखते हैं जब जब भोपाल में भदभदा डैम के गेट खुलते हैं या फिर कलियासोत डैम के गेट खुलते हैं तो जो रास्ते में आने वाली तमाम निचली बस्तियां हैं, झुग्गियां हैं, वहां पर हालात बिगड़ने लगते हैं। मैं जानना चाहूंगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ हालात देख पा रहे हैं? मैं कोलार स्थित दामखेड़ा इलाके में हूं। सोहेल, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें ही दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरें ही बयां करती हैं कि किस तरीके से प्रशासन मुस्तैद था। कुछ दिन पहले भी हमने यही हालात देखे थे और आप अभी भी यही हालात देख रहे हैं। किसी तरीके का बदलाव नहीं है और ज़्यादा पानी है और ज़्यादा झुग्गियों पर असर हुआ है। इस इलाके में करीब 1000 लोगों का जो झुग्गियां हैं, जो 200 झुग्गी प्रभावित हुई, 1000 लोग कम से कम बताया जा रहा है प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने हालांकि उन लोगों को शिफ्ट जरूर कर दिया है, लेकिन जब मैं यहां पर मौजूद हूं, यहां पर देखता हूं कि आम जो लोग हैं जिनका जो घर गृहस्थी है वो यहां पर मुझे बहती नज़र आती है इस पानी में। कभी कोई टेबल बहती है तो कहीं कोई पलंग बहता है, कोई गैस सिलेंडर बहता नज़र आता है। तो साफ यही है कि प्रशासन के दावे, सरकार के दावे जरूर अभी ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके के हालात हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब 200 झुग्गियाँ डूब चुकी हैं। प्रशासन हालांकि लोगों को खाली करा दिया। यहाँ के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि ये जो हालात हैं, हालांकि कलियासोत डैम के जो 11 गेट खोले गए हैं उसी के चलते ये हालात बने हैं। राहुल जी, यहाँ पर लगातार देखते हैं जब बारिश की स्थिति होती है तो जलभराव हो जाता है। आपने ऐसी स्थिति कब देखी थी पिछले कुछ सालों के मुकाबले? अभी सर 2006 में यहाँ पर एक ऐसी स्थिति कोलार रोड पर निर्मित हुई थी जब कलियासोत के 12 गेट खोले गए थे और अभी पुनः दूसरी बार हो गई, एक हफ्ते में दूसरी बार। पिछली बार तो बिना सूचना के एसडीएम कोलार ने आके बोला कि 2 गेट 3 गेट खुलेंगे और 12 गेट खोल दिए गए। पब्लिक को घर से निकाल के प्रशासन को हटाना पड़ा। बड़ी भयावह स्थिति हो गई। प्रशासन की भारी लापरवाही सामने आई। जनता घर से बेघर हो गई, लाखों रुपए का नुकसान हो गया और आज फिर वो ही। लेकिन आज पहले प्रशासन ने घरों को खाली करा लिया है, लोगों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर दिया है। बड़ी स्थिति भयावह है। कोलार आज बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। गली गली में पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी भर गया, लोग अपने घरों में कैद हो गए। नदी उफान पर है, सरधरम पुल तक पानी आ गया। लेकिन प्रशासन का रवैया बहुत ही लापरवाही वाला है। कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया। जब एक हफ्ते पहले ऐसी घटना हुई तो आपने उससे कोई सीख नहीं ली और कोई कड़े इंतजाम नहीं किए गए। आज ये फिर से ऐसा हो गया है। राहुल जी, आप यहाँ रहते हैं, आपने कहीं प्रशासन से मांग नहीं की? प्रशासन की टीमें आती, खाली जरूर कराती हैं, लेकिन कोई यहाँ पर विकल्प नहीं बनाया गया है कि आने वाले सालों में ऐसा न हो। 2006 में स्थिति बनी थी, पिछले साल भी, लेकिन इस साल फिर से 2006 जैसी स्थिति है। 10 से 12 साल की बात करें ऐसी स्थिति नहीं बनी, लेकिन कई लोग प्रभावित हुए हैं। सर 6 दिन पहले ही मैंने माननीय कलेक्टर साहब भोपाल और माननीय गृह मंत्री जी और संभाग आयुक्त जी के नाम ज्ञापन दिया और उनसे अनुरोध करा कि ये जो बाढ़ पीड़ित है इनका सामान पूरा खराब हो गया, इनका घर टूट गया, इन्हें 5-5 लाख और 2 लाख रुपए तक का मुआवजा इनको दिया जाए। दूसरा, इनको विस्थापित किया जाए और इसके लिए यहाँ रिटेनिंग वॉल बनाई जाए और पूरे मामले की जाँच कराई जाए। तो इनको विस्थापन के नाम पर इनसे 2-2 लाख रुपये मांगे जा रहे हैं। इनको यहाँ से 8 किलोमीटर दूर मल्टी बनाने का कुछ प्रस्ताव सरकार जो बना रही है उसमें इन गरीब लोगों से 2 लाख रुपये मांगे जा रहे हैं, जबकि इनका घर से ये बेघर हो गए, दूसरे के घर में रह रहे हैं, सामान इनका पूरा बह गया, ये कहां से देंगे? तो प्रशासन का कोई भी रास्ता ऐसा अख्तियार नहीं कर रहा है जिससे कि कहीं ना कहीं इनको सुरक्षा दी जाए और इनके लिए सुचारू व्यवस्था की जाए।
आप बताइए, यहाँ पर कुछ लोग जो रहते हैं वो आपके घर में भी मौजूद हैं, आप तमाम लोग जो हैं उनको आसरा दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी मदद कर रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसे हालात क्यों बनते हैं हर साल? प्रशासन सिर्फ कागजों में मदद कर रहा है, थोड़े बहुत लोगों को। चलिए आकर्ष, समय की थोड़ी कमी है इसलिए हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। आप इन तमाम लोगों के बयानात चाहें तो रिकॉर्ड कीजिए, हम बाद में इनकी बात अपने चैनल के जरिए प्रशासन के सामने भी ज़रूर रखेंगे। 200 झुग्गियाँ प्रभावित हैं, राजधानी के वो तमाम निचले इलाके जहां पर झुग्गी बस्तियां हैं ज़्यादातर, और डैम का जो पानी छोड़ा जाता है उस रास्ते में आती हैं, वो पूरी तरह से डूब चुकी हैं। लोगों को हालांकि रेस्क्यू किया गया है, लेकिन जो नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है फिलहाल उसकी भरपाई की बात अभी किसी ओर से नहीं की जा रही है।